जय हिंद टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आर सेलिब्रिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। तो लेट अस सी दिस टॉपिक कि ये टॉपिक है क्या और ये टॉपिक कहाँ से आया। सो बेसिकली ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया कुछ आर्टिकल्स पढ़ के, कुछ न्यूज़ रीडिंग्स पढ़ के, जहाँ पे कि मैंने देखा कि होटल के रेट्स 2 लाख रुपए तक हो चुके हैं अहमदाबाद में। पर नाइट कॉस्ट जो वहाँ पे होटल रूम्स का है, फ्लाइट टिकट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सारी न्यूज़ेस सब तरफ हैं। एक मैंने नीचे यहाँ पे कमेंट पढ़ा जिसके पास में मोदी जी का फोटो था, उसमें लिखा है कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वेस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी। ओके, तो होटल के रूम के टैरिफ, एयर शो, एवरीवेयर इट इज, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच वर्ल्ड कप क्रिकेट का खेला जाने वाला है अहमदाबाद में। सो अहमदाबाद में जाने के लिए जो फ्लाइट के, ट्रेन के, हर चीज के लगभग टिकट्स जिनके बढ़ सकते थे, जो वेरिएबल हो सकते थे, उनके वेरिएबल टिकट्स हुए हैं। स्पेशल ट्रेन जो रन हो रही है उसमें स्पेशल टैरिफ्स लग रहे हैं। और ये सारा कुछ हो रहा है क्यों? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक, और वही हमारा आज का टॉपिक है कि क्या सेलिब्रिटीज रिस्पॉन्सिबल है के लिए, प्राइस राइज के लिए। तो लेट अस सी। आई फील कि, चलो आई डोंट फील बट आई थिंक कि कोहली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन, क्योंकि कोहली अच्छा नहीं खेलता तो शायद हम फाइनल में नहीं पहुंचते। रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेलता तो शायद हम फाइनल में नहीं पहुंचते, क्योंकि इन्होंने फाइनल में टीम को पहुंचाया, इसलिए वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो क्रिकेटर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन्फ्लेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो इतने ज्यादा प्राइजेस में हाइक हो रहे हैं, 20,000 का 2 लाख पे चला गया, 3500 रुपए का 5,000 का टिकट 35,000 का हो गया। 10 रुपए की पानी की बोतल उधर 100 रुपए की बिकती है, जबकि उस पर ऑलरेडी एमआरपी का टैग लगा है 10 रुपए का। फिर भी वो वहां पे लोकेशन की वजह से आपको ज्यादा महंगी पड़ती है। सो क्यों? वो इसलिए बिकॉज समवन इज रेडी टू पे। कोई तो पैसा देने को तैयार है, और यदि कोई पैसा देने को तैयार है तो पैसा लेने वाला पैसा लेगा। अब हमको इस बारे में आगे डिस्कस करना है कि कोई पैसा क्यों देने को तैयार है। वाई समवन इज रेडी टू पे? क्यों कोई पैसा देने के लिए तैयार है? बिकॉज ऑफ परसीव्ड वैल्यू इज हाई टू प्रूव सोशल सुपीरियरिटी और बिलोंगिंगनेस और वॉट एवर इट मे बी। बट बेसिकली ये सारा खेल है परसीव्ड वैल्यू का। आप किसी भी चीज का प्राइस वो पे करते हैं, वो नहीं जो उसका प्राइस होता है एक्चुअली में, वो प्राइस आप उसके लिए पे करते हैं जो आप परसीव करते हैं कि हाँ उसका प्राइस है। सो लेट अस सी व्हाट दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। ये कॉन्सेप्ट मेरा डिजाइन किया हुआ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है what is perceived value. Now let us see, this definition is taken from a well defined source, Investopedia, वहां से डायरेक्टली लिया है ये। customers evaluation of merits of a product or service and its ability to meet their needs and expectations। उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि मेरी इतनी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी इस प्रोडक्ट की वजह से, वो ध्यान में रखते हुए जो प्राइस मैं देने के लिए तैयार हूं, दैट इज द परसीव्ड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स क्या कोशिश करते हैं इतने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के थ्रू? उनकी कोशिश इस चीज की होती है कि वो परसीव्ड वैल्यू प्रोडक्ट की बढ़ाए, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि अरे वो तो ब्रांडेड है। तो क्योंकि वो ब्रांडेड है तो इसीलिए उसका प्राइस ज्यादा है। एक्चुअली में ब्रांडेड प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी परसीव्ड वैल्यू लोगों की नजरों में ज्यादा होती है। सो परसीव्ड वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग में चल भी रहा है, लोग इसको देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से इस चीज का प्राइस उतना। तो आइए देखते हैं कुछ। ये वॉल स्ट्रीट मोजो, यहाँ इस ब्लॉग से मैंने ये एक इमेज लिया है कि कैसे भी किसी चीज का प्राइस प्लान कैसे किया जाता है, कंपनी कैसे किसी चीज का प्राइस करती है। तो बहुत सारे प्राइसिंग मेथड्स होते हैं। किसी भी चीज पे एक टैग लगने के पहले वहां पे बहुत कुछ दिमाग में मैनेजर्स के, कंपनीज के चल रहा होता है। तो वो कैसे एक टैग लगाते हैं, वो टैग ये देख के नहीं लगाते कि हमने वो प्रोडक्ट कितने का बनाया था। वो टैग ये देख के लगाते हैं, कोई भी टैग कहीं पे लगाते हैं तो टैग ये देख के लगाते हैं कि एक्चुअली में कस्टमर किस नजर से उसको देख रहा है। वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कस्टमर की। तो हमने पिछले में डेफिनेशन देखी थी ना, एबिलिटी टू मीट देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। ये देयर कौन है? ये देयर कस्टमर है। कस्टमर की नीड और जो कि ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। तो जिन नजरों से कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख रहा है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी होगी। यदि वो 1,000 रुपए की सोच रहा है तो 1,000 रुपए की, और यदि वो एक जीरो और उसके लिए दे सकता है तो 10,000 रुपए की।
कस्टमर की नजर से आप देखिए और वहां पे आप उसका फायदा उठाइए। तो नाउ दिस इज सी, अब ये परस्यूड वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये आपके सामने एडवर्टीजमेंट। अब थम्सअप का और शाहरुख खान का प्रैक्टिकली कोई लेना देना है नहीं, ना वो फार्मेसी का बैकग्राउंड रखता है, ना उसको पता है कि वो थम्सअप पेट में जाके क्या एग्जैक्टली करने वाला है। एवरेस्ट मसाले का और महेश बाबू का कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनको ये पता है कि वो मसाला किस तरीके से बनता है, ना उनका एग्री में एजुकेशन है। विमल एजुकेशन माउथ फ्रेशनर की तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ना इनको ये दोनों को पता है कि माउथ फ्रेशनर माउथ के जो भी स्मेल वगैरह है उसको कैसे ठीक करता है, इनको कुछ उसका आइडिया नहीं है। अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिग्री ली नहीं है जिससे उनको ये पता हो कि प्लास्टिक का इम्पैक्ट कैसा होता है और सेलो किस तरीके से अच्छा प्लास्टिक बनाता है। लेकिन इन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट में अपने इन सुपरस्टार्स का यूज किया। इसकी वजह से बढ़ गई परसीव्ड वैल्यू, लोगों को लगने लगा कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, कस्टमर का परसेप्शन बदल गया प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, और नाउ दे आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस। एवरेस्ट के मसाले, ये वाला ऐड आपने आजकल देखा होगा, बहुत ज्यादा चल रहा है। इन दोनों भाइयों को, दोस्तों को, बाप बेटों को, वॉट एवर दे आर एक्टर्स, दे आर डूइंग देयर रूल्स, दे आर डूइंग देयर वर्क। और उनको इस मसाला से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, शायद वो घर में खाते भी ना हो, हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से, एक एज की वजह से ना खाते हो और एक डाइटरी इश्यूज की वजह से ना खाते हो। कोलगेट का, मैक्स फ्रेश का ये ऐड आपने देखा होगा। इस ऐड में रणवीर सिंह बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि ताजगी कैसे फैलाई जाती है। ये क्यों किया जा रहा है, कंपनी इनको इतना पैसा क्यों दे रही है? परसीव्ड वैल्यू के लिए। क्योंकि परसीव्ड वैल्यू पब्लिक की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। पब्लिक की विलिंगनेस कैसे आएगी? जिनको उन्होंने टीवी पे, मूवीज में, अलग अलग जगह पे देखा है, जिनके सपने देख के वो रात को सो रहे हैं, यदि वो लोग उस प्रोडक्ट को पब्लिक करते हुए दिखेंगे तो हम उसके लिए हायर प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे, या उससे उनकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि वो जितने का बिक रहा है वो एक्चुअली में उतने का है, मैं परसीव कर रहा हूँ कि वो ज्यादा का है। सो एक ये एड वर्ड स्ट्रीम से हमने लिया, और वहां पे हमने ये चीज देखी कि एक सेम वाइन की बॉटल का टैग बदल दिया तो लोग उसको पे करने को रेडी हो गए, क्योंकि शायद इसका टेस्ट बेटर होगा। ये रिसर्च बहुत सारी जगह पे हुए हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। एक दो जगह पे तो उन्होंने ये किया था कि पूरे के पूरे शॉप के प्रोडक्ट्स ही चेंज कर दिए और वहां पे सारे 200-250 रुपए वाले जूते रखे उन्होंने, लेकिन बढ़िया टैग ब्रांड लगा के, और बहुत बढ़िया वहां पे उन्होंने सेल्समैन रखे, अच्छे कपड़े पहना के रेडी करके, बहुत बढ़िया लोकेशन पे उन्होंने वो शॉप खोला। और जो 200-250 रुपए का शूज था वो अपने आप 25-30 हजार का बिक गया। लोगों ने खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने उनको बताया कि ये तो सिर्फ टैग लगा हुआ था और ये तो एक्चुअली में सस्ता वाला शूज था। सो परसीव्ड वैल्यू एक्शन में काम कर रही है और उस पे काम करते हैं लोग। तो अब जैसे देखिए कि यदि अमिताभ बच्चन ने लक्स का इन्फर्नो क्वालिटी थर्मल्स पहने हैं तो आपको जो ठंड लगेगी वो रिलेटिवली कम लगेगी। अब ये बड़ी बकवास सी बात है, लेकिन अब बात तो है कि हाँ, क्योंकि उसने पहना है तो मुझे भी ठंड कम लग रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लक्स इन्फर्नो पहन के रखा है। अब नथिंग अगेंस्ट द ब्रांड, वो तो अब कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, उनका टारगेट है प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। देन अब देखिए आप, टॉयलेट के ऐड में शाहरुख खान। सो आपको पता है टॉयलेटरीज और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करने के लिए भी एक इनका ब्रांड था। तो क्या होगा कि जब सुबह आप टॉयलेट करने जाएंगे तो जो कंफर्ट आप फील करेंगे वो आप बेटर कंफर्ट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान भी वही टॉयलेट यूज करता है या फिर उसी कंपनी का टॉयलेट यूज करता है। तो द परसीव्ड कंफर्ट ऑन द टॉयलेट सीट वुड बी बेटर। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। ओके, तो परसीव्ड वैल्यू। नाउ देर आर सर्टन सुपरस्टार्स लाइक रजनीकांत, इन्होंने 42 ईयर्स में अभी तक कोई भी डायरेक्ट एंडोर्समेंट कंपनीज का नहीं किया है। उनके नाम, उनके डुप्लीकेट्स, उनके एक्शन स्टाइल्स बहुत लोगों ने यूज किए, बट ही नेवर एंडोर्स्ड द कंपनी और एनी पर्टिकुलर ब्रांड। और ना ही उन्होंने कभी किसी को बताया कि क्या खाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये उनका पर्सनल चॉइस है, ये मेरा व्यू। मतलब सही गलत के इसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनका पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, उन्होंने नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया उन्होंने। अब ये क्यों कर रहे हैं फिर? तो अब क्वेश्चन आता है, नेचुरल है दिमाग में आना, कि ये क्यों कर रहे हैं? यदि रजनीकांत नहीं कर रहे तो ये क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसे के लिए कर रहे हैं। अब क्या पैसा कमाना गलत चीज है? मैंने अपने टैक्स पे किए हैं,
यदि कोई मुझे 2 करोड़ रुपया पर डे का देने को रेडी है तो मैं क्यों ना लूं। आपको देंगे तो क्या आप नहीं लेंगे? क्या आप कोशिश नहीं कर रहे ज्यादा बेटर पैकेज लेने की, सैलरी हाइक लेने की? आप कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका एजुकेशन से कोई डायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन यदि इनको कोई ऐड करने के लिए 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 1,000 रुपया, वॉट एवर, यदि वो देने को रेडी है, और मैं जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ जो मैं कमा रहा हूँ उस पर मैं अपने टैक्स दे रहा हूँ, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ पैसे कमा के? मुझे कोई पैसा दे रहा है और उसके बदले में मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं पर्सनली कुछ गलत नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाने की सोच रखना या पैसा कमाना गलत नहीं। तो वो कोशिश कर रहे हैं, यदि ये नहीं कर रहे तो उनका चॉइस है, ये कर रहे हैं तो वो उनका चॉइस है। अब क्वेश्चन वही उठता है कि गलती किसकी है। सो नाउ लेट अस सी। मार्केटिंग करी जा रही है प्रोडक्ट की, उसके डिजाइन को लेके आपको बताया जा रहा है कि ये वाला डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ये लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सेसिबिलिटी, हम आपको घर पे चीजें लाके दे देते हैं, या फिर ये वाली चीज आपको आपके शहर में पहली है, वगैरह वगैरह। कन्वीनियंस, इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की जाती है, कंपनीज उसकी ट्राई करते हैं। वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, मार्केटिंग करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा रहे हो, वो भी अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा रहे हैं। गलती कहाँ है? उस पे आते हैं वापस। आर सेलिब्रिटीज डूइंग रॉन्ग? आई थिंक नो, सेलिब्रिटीज आर नॉट डूइंग रॉन्ग। वाई? बिकॉज उनको कोई पैसा देने को रेडी है, वो काम करने को रेडी है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, बात खत्म। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई मुझे पैसा देने को रेडी नहीं है, तो फिर मैं काम नहीं ले पाऊंगा। उनकी क्या गलती इसमें? क्या हमारी गलती है? शायद हाँ, मे बी यस। हमारी क्या गलती है? हमारी ये गलती है कि हम गलती समझ नहीं पा रहे। हम ये नहीं देख पा रहे कि एक्चुअली में हमारी गलती क्या है। आप देखिए, जो अर्न कर रहा है वो कैसे गलत हो? फिर तो आप भी गलत हो गए। आप सैलरी कमा रहे हो, फिर आप भी गलत हो गए, क्योंकि हो सकता है आप जो ऑफिस में काम कर रहे हो 50,000 का हो ही ना। हो सकता है कि वो काम का वैल्यू आपका 30,000 का ही हो नेचुरली। तो आप जिस जिस जो सोच के आपको लिया गया था वो आप कर ही नहीं रहे हो। तो अर्निंग करना इज नॉट रॉन्ग। यस, द वन हुज पेइंग कैन बी रॉन्ग। अब द वन हुज पेइंग कैन बी रॉन्ग, बट व्हाई ही इज रॉन्ग? जो पैसा दे रहा है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसको उसके बदले में पैसा मिल रहा है। कंपनी 2 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन को दे रही है, क्योंकि कंपनी को उसके बदले में 20 करोड़ की, 200 करोड़ की कमाई मिल रही है, तो वो अपने 100 करोड़ में से 2 करोड़ उसको दे रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? उसकी भी गलती नहीं है। क्या हम क्रिकेट मैच इसलिए जीतने वाले हैं क्योंकि हम स्टेडियम में बैठ के चिल्ला चोट मचा रहे हैं? क्या हम कोहली ने पाकिस्तान में वो लास्ट के जो सेकंड लास्ट ओवर में 2 सिक्स मारे थे, तो क्या वो सिक्स नहीं मारता यदि वहां पे लोग नहीं होते? या फिर क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे इसीलिए कोहली सिक्स मार पाया? इज इट द केस? तो नाउ द क्वेश्चन कम्स टू अस, इज दैट वी आर टेकिंग इट एंटायरली रॉन्ग। कोहली और शाहरुख खान ने किया क्या? सेलिब्रिटीज ने क्या किया? देखिए, स्टेप्स यही फॉलो किए उन्होंने। एक प्रोफेशन सिलेक्ट किया, एक फील्ड सिलेक्ट की जिसमें उनका इंटरेस्ट था। जिस फील्ड में इंटरेस्ट था उसको उन्होंने सिलेक्ट किया, उससे रिलेटेड उन्होंने स्किल्स सीखी। कोहली ने क्रिकेट खेलना सीखा, शाहरुख खान ने एक्टिंग सीखी। किसने किसी ने कॉलेज में जाके सीखी होगी, किसी ने अकेडमी में जाके सीखी होगी, किसी ने खेल के सीखी होगी। हो सकता है उसने क्लास ना ज्वाइन की हो, सर्टिफिकेट ना ज्वाइन किया हो, लेकिन उन्होंने स्किल पे फोकस किया और वो काम कर रहे हैं। अब इस ग्राफ को, इस पिरामिड को आप ऐसा देख लो या ऐसा देख लो, बात तो सेम है कि किया तो उन्होंने वही है। तो क्या हम अलग कर रहे हैं? क्या आप और मैं अलग कर रहे हैं? क्या ये दुनिया में सारे लोग अलग चीज कर रहे हैं? नहीं, वो भी तो सेम ही कर रहे हैं। हम भी वही कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक प्रोफेशन को, स्किल सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। यही काम वो भी कर रहा है, यही काम हम भी कर रहे हैं। हम उनको भाव ज्यादा दे रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं। सभी का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। इनके बिना भी काम नहीं चलने वाला और इनके बिना भी काम नहीं चलने वाला। मतलब काम चलाने के लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। तो पहला कौन, दूसरा कौन, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, कम इंपॉर्टेंट कौन, इस चीज में तो आप और हम फंसे ना। हमने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। वो सुबह उठा, वो अपनी दुकान पे गया। उसकी दुकान कहाँ थी? उसकी दुकान थी क्रिकेट एकेडमी में। इसकी दुकान कहाँ थी? इसकी दुकान थी चौराहे पे। तो ये आदमी स्क्वायर पे गया, ये आदमी क्रिकेट एकेडमी में गया। उसने 6 घंटा 8 घंटा इसने वहां पे मेहनत की, इसने वहां पे मेहनत की। अब इसने से सपोज 100 रुपए कमाए 8 घंटे काम करके, इसने उसी 8 घंटे में आई डोंट नो कितने हजार करोड़ या वॉट एवर इट मे बी वो कमा लिए स्टेडियम में जाके। तो एफर्ट दोनों का 8 आवर्स का है।
इसने भी 8 घंटे काम किया, इसने भी 8 घंटे काम किया, लेकिन इसको मिल रहे हैं उसी 8 घंटे के एक 10 करोड़ 100 करोड़, और इस आदमी को उसके मिल रहे हैं 100 रुपए। वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया कर दिया है। जब कोहली कहीं आएगा तो हम भाग के जाएंगे और उसको पकड़ के बोलेंगे अरे कोहली आ गया, कोहली आ गया। यदि वो ऐड में आएगा तो हम वो प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदने चले जाएंगे, हम डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी और कंपनी की कमाई होगी तो कंपनी अपनी कमाई का हिस्सा देगी। यदि इसकी एड देख के लोग आने लग गए तो कंपनी इसको पैसा दे देगी। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। जरूरी नहीं है, कई सारे क्रिकेटर्स के ब्रांड्स आज उनके बैट पे एमआरएफ लिखा है, कई सारों के वापस ले लिए गए थे ब्रांड। जो उनको दिया गया था वो वापस लिया गया था क्योंकि वो चल नहीं रहे थे। जब वो चल नहीं रहे थे तो नहीं, तो कंपनी अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम बेवकूफ जैसे बीच में पड़े हुए हैं और हम लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस, 8 घंटे के एफर्ट की सेम वैल्यू, वो अपना काम सिलेक्ट कर रहा है, आप अपना काम सिलेक्ट कर। जब हम ये देखने लग जाएंगे कि एक्चुअली में वो उसका काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है, वो दोनों अपने स्किल्ड एफर्ट कर रहे हैं और दोनों का ही काम इंपॉर्टेंट है, तो शायद हम उस टीचर को भी उतनी वैल्यू देंगे जो 8 घंटे पढ़ाने का काम कर रहा है। हम उस खाना बनाने वाले हाउसवाइफ को भी उतना वैल्यू देंगे क्योंकि वो 8 घंटे मेहनत करके घर चला रही है। सो दिस इज वॉट इट इज, दैट वी हैव टू चूज एंड गिव देम द राइट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू। यदि हम ये कर पाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा, अदरवाइज तो ये गैप बढ़ता ही जाने वाला है और बढ़ता ही रहेगा। यदि आप किसी के 10 घंटे के उसको 100 करोड़ देंगे तो कल को उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, वो उस पैसे को लगा के और पैसा कमाएगा, और उसके बदले में जो गरीब रहेगा वो गरीब रहता जाएगा। ये हो रहा है, होता चला आ रहा है और होता रहेगा यदि ये बदला नहीं गया तो। सो दैट इज व्हाट माय सजेशन इज, थिंक एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पागलों जैसे वहां पे किसी भी चीज का कुछ भी प्राइस देने के लिए रेडी मत हो जाइए, क्योंकि आप रेडी हो रहे हैं। somebody, this slide is very important, I think, because someone is ready to pay, क्योंकि कोई पैसा देने को रेडी है और इसीलिए वो पैसा चार्ज कर रहे हैं। आप देना बंद कर देंगे तो वो चार्ज नहीं करता। आप उनको सिंपल कहेंगे कि नहीं ठीक है, इतना प्राइस ले रहे हो इस टिकट का, मुझे नहीं देना। यदि आप इतना प्राइस, मुझे नहीं जाना, वट एवर इट मे बी, मैं फोन पे बात कर लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जब आप मना कर देंगे कंज्यूम करने के लिए, परचेस करने के लिए, तो अपने आप कंपनीज विल बी बाउंड टू रिड्यूस देयर प्राइसेस एंड दिस इन्फ्लेशन विल कम इन कंट्रोल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा, क्योंकि स्टेडियम से फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालना है, लोगों को बताना है कि देखो मैं स्टेडियम में था, उससे मेरा वट बढ़ेगा या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और लोगों की नजरों में दिखेगा कि हाँ मैं तो यार मैं हूँ, मतलब मैं वहां पे गया और मैं था वहां पे, मैंने इसके साथ सेल्फी लिया, मैंने उसके साथ सेल्फी लिया। ये सब चीजें जब बंद हो जाएंगी, पीपल विल नॉट बी रेडी टू बाय दिस। और जब ये होगा, और होने वाला है, बहुत जल्दी होगा, आप करना शुरू कर दीजिए, वरना आप ही फंसने वाले हैं, दैट इज ट्रू। So think and act responsibly. This was all my message. Thanks a lot. Jai Hind.